Guys, welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. और जैसा कि मैं बोलते हुए आया हूँ कि अगर पेपर वन कर रहा है परेशान, तो उसका समाधान मिलेगा कहाँ? टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे, राइट? सो हमने एक नई सीरीज की स्टार्ट करी है वेयर वी आर कवरिंग 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ को डिस्कस करा है। और इससे पहले मैं 3 यूनिट्स पे वीडियो कवर कर चुका हूँ और आज की क्लास में विल स्टार्ट विद यूनिट 4 जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन। ओके, और अब बात करते हैं एक्सप्लेनर शीट, इसको जिसको मैं बोलता हूँ आज का मैटर। सो व्हाट ऑल वी गोना डिस्कस, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। उससे पहले ज़रा कम्युनिकेशन के बारे में एक रिविजन, बिकॉज it's almost important to revise about something which is so common, और उसके बावजूद भी डू मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में आई थिंक बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी थी 11th क्लास में, वहाँ पे भी लर्नड अबाउट कम्युनिकेशन, राइट? तो इट स्टार्टेड फ्रॉम कि एक डायग्राम था, उसी को हमने अच्छे से याद करा, उसी से उस प्रोसेस को सीखा, और उस प्रोसेस के थोड़े थोड़े इटरेशंस मॉडिफिकेशंस हमने आगे जाने इन आर फर्दर क्लासेस। मतलब जैसे स्कूल में वी स्टार्टेड विद दिस डायग्राम, उसके बाद थोड़ा और मॉडर्न डायग्राम आया व्हेन वी एंटर्ड इनटू आवर ग्रेजुएशन, और इफ़ यू शिफ्टेड टू सम अदर कोर्सेज तो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है, उसी के बारे में है और उसी से हमें जानकारी लेनी भी है। देखो, कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे है, हमेशा हमें लगता है 2 आदमी की ज़रूरत है। देयर आर केसेस जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन भी होता है, बाद में उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, जो रिसिपिएंट है इसमें। तो सोर्स वही है, उसी के थ्रू कम्युनिकेशन इनिशिएट हो रही है। तो यहाँ पे उसका एक मैसेज है, ठीक है, उसको उसने इनकोड करा, मतलब कि उसे वो एक फॉर्म दी जिस फॉर्म में उसको भेजना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। टेक्सचुअल हो सकती है, वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है। उसके बाद चैनल एक हमारा मीडियम है जिसके थ्रू एक्चुअली में कम्युनिकेशन हो पा रही है। इट कुड बी थ्रू टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, राइट? तो एक हमारा चैनल है। उसके बाद सामने वाला पर्सन उस मैसेज को डिकोड करता है। अगर आपने एक मैसेज ड्रॉप करा है दूसरे पर्सन को, तो उस मैसेज में जो लेट सपोज आपने इमोजीज यूज़ करें या फिर एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी, अच्छा इसमें दो, एक फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। आई होप यू गाइस रिमेंबर, बिकॉज this is pretty basic, because this is what we have covered throughout and what we have known through our entire life, कि एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, राइट? दैट इज बिटवीन योर पीयर ग्रुप्स। फॉर्मल इज समथिंग दैट you have to follow within the organization when you are in class in a code of conduct। तो उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम की, जिसके थ्रू वो जाता है, फिर जो रेसिपिएंट उसे डिकोड करेगा कि आप कहना क्या चाहते हो, राइट? अब इसमें नॉइज़ क्या है? नॉइज़ जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेट सपोज आप सेंडर हो, आप रिसिपिएंट हो, आप सेंडर जो है रेसिपिएंट को कॉल पे मतलब फ़ोन पे एक्सप्लेन करना चाहता है कुछ चीज़, बट नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो वो एक्चुअली वो बोल रहा है वो उसको सही से सुनाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, तो नॉइस हमारे बैरियर्स को रिप्रेजेंट करता है जो कम्युनिकेशन के बीच में आ जाते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो नहीं पाती, राइट? तो इसका मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया, जो है हमारा चैनल बैरियर, जो मैं भी एग्जांपल दे रहा था, उसको हम बुलाते हैं चैनल बैरियर। ओके, तो इसको हम चैनल बैरियर कहते हैं। आगे बहुत चीज़ें पढ़ेंगे एंड उसके बाद हमारा जो रेसिपिएंट है उसको फीडबैक देगा। लेट सपोज जो सेंडर है कुछ कम्युनिकेट करना चाहता था रेसिपिएंट को, और उसको उसने बोला कि आपको यू हैव टू बी प्रेजेंट हेयर 9 टुमारो एट 9 AM शार्प, राइट? तो वो वहाँ पे रेसिपिएंट आफ्टर लिसनिंग टू और रीडिंग थ्रू दैट टेक्स्ट उसको ओके यस आई विल बी देयर ऐसे करके उसको एक फीडबैक दे देगा, जिससे सेंडर को पता चल जाएगा जो उसने कन्वे करना चाहता था वो रेसिपिएंट को समझ आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दिया, राइट? बट अभी बहुत डिटेलिंग बाकी है, और अगर
मैंने जैसे बोला आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक सेकेंड, डिटेल में पढ़ना है तो यू हैव टू गो टू टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मेरी बहुत सारी वीडियोस है कम्युनिकेशन पे। वहाँ पे मैंने प्रॉपरली क्या क्या इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत डीपली कवर कर रखी है, बहुत सारे मॉडल्स कवर कर रखे हैं। उससे क्या है, आपका मेजोरिटी ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूर जाना। देखो आज की वीडियो उस पे बेस नहीं है कि कम्युनिकेशन के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा है वो है 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान, राइट, दैट इज आवर एजेंडा। अब 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले मैंने थोड़ा रिवीजन करा दिया, जिससे आपको कम्युनिकेशन के बारे में याद आ जाए। बाकी विद इन द क्वेश्चंस यू लर्न अ लॉट, दैट्स माय प्रॉमिस। आप क्वेश्चंस के थ्रू नॉट बीइंग अ पैसिव लिसनर, आप एक्टिव परफॉर्मर बनना, और परफॉर्मर बनोगे आई कैन गारंटी दैट यू लर्न अ लॉट towards the end of the video, and you'll say that this session was fruitful, and that's what all I want for you guys to do, right? कि आप अटेंड करो, आप लर्न करो, and you'll get to know about so many things. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने एक बार आपको रिमाइंड करा दी कि कैसे होती है और क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट? एक सेंडर है, एक रिसीवर है, फीडबैक देता है, मैसेज इनकोड होता है, फिर उसके बाद एक चैनल के थ्रू डिकोड करा जाता है, और एक चैनल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद नॉइस, जो हमारे बैरियर्स हैं टू कम्युनिकेशन, उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आराम से उसके बारे में जानते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ विद फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो भी रह गई, देखो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, और मैं आपकी तरफ से क्या चाहता हूँ दैट यू ऑल्सो अटेम्प्ट फ्रॉम योर एंड। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा एक क्वेश्चन पे, आप उस टाइम को लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन से ज़रूर गो थ्रू करना, और उसके बाद राइट जो आपको लगता है आंसर उसको पिक करो। अब इससे होगा आपकी एक सेल्फ एक्सरसाइज होगी, जिसमें यू विल गेट टू नो हाउ मच यू प्रिपेयर। ठीक है, तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर what should be the right score for you and what should be your preparation, and how should be you prepare for you know uh, for the examination, main examinations, right? तो अब स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, identify the correct statement regarding the Laswell model of communication. Okay, it emphasizes the role of communicator and their intent. It focuses on the audience active participation. It includes a component who say what, in which channel, to whom, with what effect. It is primarily concerned with mass communication process. ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बताना है, और कुछ नहीं। और उसके रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2022 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आ जाते हैं जिसमें आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि मॉडल बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। प्रोसेस आई थिंक काफ़ी लोगों को पता चल गई क्या है, और थोड़ी इजी भी है, राइट? तो अभी मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप आराम से इसके बारे में सोचिएगी 1 मिनट, और ऑप्शन पे गो थ्रू करिए। राइट, तो मैं थोड़ा पहले लास्टविल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बता देता हूँ। अब एक्चुअली में दिस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन केम इन 1948। बहुत कम्युनिकेशन जो मॉडल हैं वो 1948 में आए, अपेरेंटली आगे भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको डॉक्टर हैरोल्ड लासवेल ने निकाला था, हमारा लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें इन्होंने 5 चीज़ों पे एम्फोसाइज करा था। पहला है हु, कौन है, उसके बाद कहता क्या है, राइट, उसके बाद इन विच चैनल, फिर टू whom, और फिफ्थ है विद व्हाट इफेक्ट, राइट? तो 5 चीज़ों के बारे में बात करी है कि कौन जो है वो कम्युनिकेटर होगा। तो हु का मतलब यहाँ पे आए जो कम्युनिकेटर कौन होगा,
और उनका इंटेंट क्या है, मतलब वो मैसेज क्या जाना देना चाहते हैं। तो सेज व्हाट में हमारा होगा मैसेज। चैनल मतलब किस थ्रू बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको चैनल में एग्जांपल दिया था फ़ोन का, तो थ्रू विच चैनल, राइट। तो उस चैनल की बात हो रही है, तो यहाँ पे चैनल का हमारा होगा मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू बात करी जा रही है। टू होम, के रिसीवर कौन है, तो हमारा रेसिपिएंट, रेसिपिएंट और रिसीवर, राइट। और उसके बाद विथ व्हाट इफेक्ट, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेगी, राइट। इट इंक्लूड्स द component who says what, in which channel, to whom, right, and with what effect। तो ये हमारा थर्ड तो सही हो गया, मैंने ही बता दिया। एंड एम्फसाइज द रोल ऑफ communicator and their intent, it focuses on audience active participation, it is primarily concerned with mass communication process। तो ये जो जब दिया गया था ना, इसका फोकस ही ये था कि कम्युनिकेशन को एक लीनियर प्रोसेस बनाए, मास लोगों को अटेंड करे, मास लोगों पे फोकस करा जाए, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि ऑडियंस का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। इफ ऑडियंस इज पैसिव लिसनर इट डजंट मैटर, राइट। ये तब की बात करी जा रही है व्हेन पीपल यूज टू बेसिकली जो रैलीज होती हैं, रैलीज अटेंड करी जाती थी, वहाँ पे उनको कम्युनिकेट करा जाता था, मासेस को अपील करा जाता था, जो आज भी करा जाता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर हैरल्ड ने लास्टविल मॉडल कम्युनिकेशन निकाला था, राइट। तो उस पे इन्होंने 5 पॉइंटर्स जो हैं उनको याद कर लेना। हु, किसने मैसेज भेज रखा है, कौन भेज रहा है, सेज व्हाट मतलब मैसेज क्या है, इन विच चैनल की मीडियम क्या है, टू हुम जो रिसीवर है, विद व्हाट इफेक्ट मतलब इम्पैक्ट और आउटकम क्या है, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अब जैसे 2022 में ये क्वेश्चन आया है लास्टवेल मॉडल कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो उसमें 5 कंपोनेंट्स है, हमने इसमें तो पिक कर लिया, बट आपको लेट सपोज आपके एग्जामिनेशन में आ जाए 5 कंपोनेंट्स ऑफ लास्टवेल मॉडल कम्युनिकेशन, उसमें जो है 4 सही ऑप्शन हो, पांचवा इसमें जैसे दे रहे हो फीडबैक दे दिया हो, ठीक है। अब फीडबैक गलत है नहीं है आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने नॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल में तो फीडबैक के बारे में पढ़ा है, इसमें है ही नहीं, यहाँ पे आप फंस जाओगे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला कि हु, उसके बाद है सेज व्हाट, इन विच चैनल की, और उसके बाद टू हुम, फिर व्हाट विद व्हाट इफेक्ट, ठीक है। तो 5 चीजें हो गई। हु, कि कौन बोल रहा है, इन और सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम, विद इम्पैक्ट, विद व्हाट इफेक्ट, ठीक है। तो ये 5 चीजें हो गई, इसको लर्न कर लो। और इसका क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 3 एंड 4, ओके, राइट। इस पे जरूर ध्यान से याद कर लेना, एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि हर एक क्वेश्चन की एक अपनी ही स्टोरी है। अब एक और मॉडल बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एज पर शैनन वीवर्स मॉडल, ओके। अब एक और शैनन वीवर मॉडल आ गया। अब मैं आपको थोड़ा और टाइम देता हूँ, इस पे आप सोचो कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो मॉडल बेस मैंने कहा था कि आए हैं क्वेश्चन, अब इसमें क्या होता है, हम 2022 की ही बात कर रहे हैं। 2022 में एक जो सेट है उसमें आ गया आपका लास्टफिल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो शैनन एंड वीवर मॉडल है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने बहुत बार देखा है पेपर में आते हुए। और एज आई वाज सेइंग इन माय लास्ट आंसर कि 1948 के अराउंड बहुत सारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे बात हुई थी। ये भी, चलो मैंने गिव अवे कर दिया, शैनन वीवर मॉडल ये भी 1948 में ही आया था। तो इसी का हमारा कम्युनिकेशन का ना बहुत, जो हम देखते हैं ना आज का जो मेथड है, वो इसी से काफ़ी इंस्पायर्ड है, राइट। तो इसमें जो है बहुत एम्फोसाइज करा गया था नॉइज पे, जो इन्होंने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है उस पर बहुत ध्यान दिया था। और इसमें देखो जैसे मैंने बोला एलिमेंट्स पूछ लिए लास्ट क्वेश्चन में, अगर वही जो हमने 5 कंपोनेंट्स है उस पर भी क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। शैनन एंड वीवर मॉडल के टाइम पे जो वहाँ पे एक चीज़ उनकी मिसिंग थी, उन्होंने ना फीडबैक पे ध्यान नहीं दिया था, सोर्स नॉइज डिकोडिंग, इस पे इनका काफ़ी एम्फसाइज था, और उसी से आपका सही आंसर भी बनता है, राइट। इनका फीडबैक पे इतना ओपिनियन नहीं था, बिकॉज पीपल अर्लियर यूज टू थिंक what you have said the other person has understood, तो feedback wasn't that major part of the process of communication, पहले नहीं होता था। as I said this model came in 1948, राइट। तो शैनन एंड वीवर मॉडल भी 1948 में है। इसमें इन्होंने इनके मेन जो एलिमेंट्स है, सोर्स, ट्रांसमीटर जो हमारा किसके थ्रू चैनल जिसको हम बोलते हैं,
उसके बाद इसने बोला कि नॉइस क्या है, और फिर रिसीवर के बारे में बात करी। वही फिर डिकोडिंग, जो हमारे मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो सारी सेम ही है, सोर्स ऑब्वियसली है, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग थी, वो फीडबैक। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हम बैरियर्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तभी मैंने वो ब्रीफ अप दिया था। ब्रीफ अप देना इसलिए इंपॉर्टेंट था जिससे आपको क्वेश्चन थोड़े रिजेंबलिंग लगे और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब बेसिकली नॉइस ही है जो आपको प्रॉब्लम करती है कम्युनिकेशन में। नॉइस का मतलब शोर मचा लेते हैं लोग, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉइस होती है। देखो, मैंने चैनल नॉइस तो मैंने आपको समझा दी थी, जब आप फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हो और नेटवर्क ड्रॉप हो रहा हो तो वो आपका जो चैनल है उसी की प्रॉब्लम हो रही है। आप फ़ोन से तो कम्युनिकेट कर रहे हो, एक सेंडर एक रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, बट बिकॉज फ़ोन के नेटवर्क की इश्यूज आ रही है तो आगे वाला समझ नहीं पा रहा है, जो सेंडर बोल रहा है वो रिसीवर को समझ ही नहीं आ रहा है, तो हमारा एक चैनल नॉइस हो गया। ठीक है, ये तो हमारा बैरियर है ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अब देखो सिमेंटिक नॉइस, देखो सिमेंटिक वर्ड ना काफ़ी लोगों को मीनिंग ही नहीं पता होता है। तो आपका ना जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज या मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सिमेंटिक बैरियर्स होता है। ठीक है, अब सिमेंटिक में यहाँ पे बात करूँ लैंग्वेज और मिसअंडरस्टैंडिंग की, आप ऐसे समझो कि आई हैव आइडिया ऑफ 3 or 4 लैंग्वेजेस। अब लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू समवन लोकल फ्रॉम southern इंडिया and they do not know Hindi, they do not know English, but they are talking, let's suppose it Telugu। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, एक सिमेंटिक नॉइज हो गई कि लैंग्वेज हमारे लिए एक बैरियर बन गया। मैं हिंदी इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, वहाँ पे जो बात कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है इंसान, वो जो है तेलुगु में बात कर सकता है, हैज़ नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, सिमेंटिक नॉइज होगा, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी, बिकॉज देयर वोंट बी अ वे टू कम्युनिकेट। ऑब्वियसली देयर आर ट्रांसलेशन ऐप एंड रेस्ट, बट यू आर टॉकिंग अबाउट इन द रियल टाइम मैनर। ओके, तो ये भी है। उसके बाद क्लैरिटी का भी कोई बैरियर बन सकता है? नहीं बन सकता, राइट। फिजिकल नॉइस भी एक हमारा फिजिकल नॉइस भी होता है। देखो फिजिकल नॉइस क्या है कि वहाँ पे एक बैरियर प्रेजेंट है, राइट। तो अब लेट सपोज जो दूसरा पर्सन है वो आपसे काफ़ी दूर है, कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हो, बीच में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है। लेट सपोज इसका एग्जांपल जैसे देता हूँ, यू आर इन मेट्रो। ठीक है, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो आप, पर्सन हो, राइट, पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। ओके, तो आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो बट बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है, बहुत लोग हैं बीच में। अब बहुत लोग हैं बीच में, वो दैट इज योर बैरियर, वो आपको बात नहीं करने दे रहे, बहुत लोग हैं, बहुत क्राउड है। सो यू डिसाइडेड आई कैन नॉट कम्युनिकेट एज ऑफ नाउ बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल इन बिटवीन। व्हाट आई विल डू इज वेट फॉर देम टू लीव, और आई विल गो आउटसाइड, ही विल कम आउटसाइड एंड विल टॉक देयर। ठीक है, किसी एक स्टेशन पे आप बाहर उतरेंगे, वहां पे बात कर लेंगे। बीच में काफी लोगों की वजह से आप बात नहीं कर पा रहे, दैट इज योर फिजिकल नॉइस। तो एक हमारा बैरियर बन जाता है। क्लैरिटी का मतलब क्या है? ऑब्वियसली अगर आपकी क्लैरिटी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रूटफुल होगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी ओनली होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्लासरूम कम्युनिकेशन विच स्ट्रैटेजीज एनहांस इफेक्टिव लर्निंग। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? क्लासरूम कम्युनिकेशन की। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है एनहांस करते हैं इफेक्टिव लर्निंग को? चलो मैं आपको टाइम देता हूँ, मैं अभी थोड़ा क्वेश्चन जो है पहले ही एक्सप्लेन करने लगा। जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो उसकी वजह से पर अब हो क्या रहा है, आंसर उन्हीं एक्सप्लेनेशन की वजह से निकल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो, बस थिंक अबाउट इट, राइट। और मेरे को भी ये लगता है कि सारा जो यू नो द लर्निंग इज ऑफ identifying things, right? If you want to clear the examination, it always have to be identify things. Need to know your battles,
need to know what's your weakness or what's your strength, and then you have to work upon it. सी स्ट्रेट हेडेड जाके यू नो कहते हैं ना, आप सर दे मारो तो कुछ होगा नहीं, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो स्ट्रैटेजीज का बहुत बहुत महत्व है हम सबकी लाइफ में. स्ट्रैटेजाइज जितना करोगे उतना ही आपका चांस होगा क्लियर करने का जेआरएफ. मैं नेट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जेआरएफ की बात कर रहा हूँ. वाई? बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर स्टक इन नेट, दे आर नॉट एबल टू go above net or JRF clear नहीं हो रहा. Why? Because they're still trying to cover everything from the word get go. If you are great or good at something, just practice it. But if you are worse at something, learn it. You cannot equally have the same kind of attention. वो नहीं कर सकते. ठीक है. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे. आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम. देखो, अगर आप एग्जाम्पल और एनालॉजीज दोगे, ठीक है, एक एनालॉजी प्रेजेंट कर दी, अगर ये होता है तो वो होगा, राइट, ऐसा हुआ था, तो उससे क्या होता है, इफेक्टिव लर्निंग बहुत इम्प्रूव होती है. यू गेट टू नो द एक्सपीरियंसेस एंड यू गेट टू नो हाउ इट इज रिलेटेड, एंड एग्जाम्पल और एनालॉजीज की वजह से आपकी लर्निंग एनहांस ही होती है. तो दिस इज राइट. एनकरेज करना स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. आई हैव बीन ऑलवेज वोकल अबाउट दिस. आई ऑलवेज वांट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स to participate, और यही मेरी वो भी होती है hope that if you are one of my viewers, do participate. Just do not listen passively. उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा. Incorporating multimedia presentation, yeah, definitely, as I told you in the teaching aptitude unit, how multimedia boards have been very useful and productive while teaching. ठीक है. Strict adherence to lecture notes नहीं, that is not effective learning. वहाँ पे you are more rigid. जब आप बहुत rigid हो जाते हो, there is no scope और room of improvement. और जब वो नहीं दिखता तो let's suppose आप फिर एक पॉइंट के बाद यू आर नॉट एबल टू इवॉल्व, तो वो चीज़ नहीं होती है. स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लेक्चर नोट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड. इट इज एट टाइम रिक्वायर्ड बट नॉट ऑलवेज, राइट. यू हैव टू स्टॉप, पॉज फॉर अ वाइल, लेट स्टूडेंट्स नो इट. ठीक है. आपको कोई चीज़ आती है बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स, बट दे आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यू हैव टू बी पेशेंट विद देम. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा थर्ड, A, B and D only. ठीक है. Now let's move to question number 5. Which of the following is an exclusive example of non-verbal cue that includes the pitch rate, volume and use of pauses? Okay. तो हम बात कर रहे हैं एक नॉन वर्बल क्यू के लिए एक एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पिच, रेट, वॉल्यूम, यूज ऑफ पॉजेस. राइट. सो आई विल गिव यू अ मिनट, थिंक अबाउट इट. और इसमें एक ऑप्शंस में थोड़ी दिक्कत है. ऑप्शंस में देयर इज ओनली वन ऑप्शन. ठीक है. इन चारों में से ही आपका सही आंसर मिलेगा. दिस इज मिसप्रिंट. ठीक है. इन चारों में से ही आपको सही आंसर मिलेगा, तो यू हैव टू पिक द राइट वन. ओके. तो which of the following is an exclusive example of non-verbal cue that includes pitch, rate, volume and use of pauses? राइट. तो एक मिनट दिया है, आप सोचो कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. ओके. आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू थिंक अपॉन इट. अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन. अब इसकी जब कब यूज होती है, जिसमें आप टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, right? So there is a presenter and you are the receiver. Is there any feedback there? No. It's like one way communication. तो linear model of communication को हम बोल सकते हैं one way communication, जहाँ पे एक इंसान communicate कर रहा है, एक मैसेज ड्रॉप कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, जो भी उसको करना है, तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं. यहाँ पे देर इज नो फीडबैक. फीडबैक नहीं है. आप टीवी वाले को नहीं बोलते अरे क्या बोल रहे हो भाई, ये क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो.
राइट, वो नहीं है। इंटरैक्शन मॉडल हमारा होता है टू वे कम्युनिकेशन वेयर देयर इज फीडबैक वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग टू समवन एंड द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। ओके, अब नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं? जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोलते हो, ठीक है। आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। बेसिकली जब आप व्हेन यू एंटर इनटू अ इंटरव्यू रूम, जैसे इंटरव्यू के अगर मैं एग्जांपल दूं, तो majority of time, even before you speak a word, they get to know so much so from your body language, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज का ना नॉन वर्बल क्यू होता है, उस पर बहुत एम्फसाइज करना चाहिए, राइट। यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट एंड देन ओनली you if you are not trained, if you are someone who is not trained enough and you can succumb to pressure, then you should definitely go for mock interviews a lot and that will help you, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज कैसे, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट, हाउ यू हैव टू सिट, ऑल ऑफ दैट। पैरा लैंग्वेज में हमारा यूज होता है पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉसेस। आपकी पिच कितनी हाई है, आपकी पिच लो है, आपकी रेट क्या है, रेट ऑफ स्पीकिंग, आपकी वॉल्यूम, किस वॉल्यूम पे आप बोल रहे हो, और आप कितना पॉज के साथ बोल रहे हो। सो ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ पैरा लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, राइट। Let's move on to question number 6. Which of the following statement are true about downward communication? आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डाउनवर्ड का मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ, डाउनवर्ड। ओके, बाकी ऑप्शंस है, आप सोचो, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद इसका सही आंसर निकालते हैं। इसमें जो आप तो ऑप्शन इसमें सही है, उसी में प्रॉब्लम थी उस क्वेश्चन में, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। Which of the following statements are true about downward communication? Okay, काफी चीजें ना अपफ्रंट ही पता लग जाती है। डाउनवर्ड बात कर रहे हैं तो व्हाट डाउनवर्ड हेयर मीन्स, और देन यू कैन एम्फसाइज ऑन हाउ यू विल रीच टू द आंसर। मैं ऑप्शंस पे गो थ्रू करता, सही ऑप्शन को अब तक पिक कर लेता, एंड दैट्स व्हाट योर जॉब इज, टू पिक द राइट ऑप्शन एंड या you'll get your score. Okay, राइट। तो टाइम इज अप, 1 मिनट हो गया है। अब बात करते हैं फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, सो दोस आर एट टॉप, और यहाँ पे आपके टीम लीडर है, राइट। सो देर आर सो मेनी इन बिटवीन, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, सो मेनी इन बिटवीन। सो इफ सीईओ हैज कंक्लूडेड समथिंग, उन्होंने कोई डिसीजन बनाया है, राइट। तो अब क्या वो आपका फीडबैक लेंगे? क्या एक सीईओ अपने एम्प्लॉय से पूछेगा जब उन्होंने एक डिसीजन बना दिया है अबाउट एनीथिंग, ठीक है, तो क्या वो अपने एम्प्लॉय से पूछेगा आर यू विल यू बी इन और आउट इन दिस? नेवर। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है वो टॉप से बॉटम फ्लो करती है, ठीक है। टॉप से बॉटम फ्लो करती है, याद रखना। टॉप से बॉटम फ्लो करती है, उसको डाउनवर्ड बोलते हैं। बॉटम से टॉप को अपवर्ड बोलते हैं, सिंपल। flows from higher to lower level in organization. It never encourage employee feedback. एम्प्लॉय के फीडबैक को encourage नहीं कर रहा, वो आपको एक रूल पास हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, उन्होंने उसको चीज को पास करा है, वो आप तक पहुंचाया जा रहा है कि ये फॉलो होगा। इट इज यूज टू कन्वे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, दैट इज व्हाट द होल मैटर है, कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नई पॉलिसी सेटअप करी है, वही आपको बताई जा रही है। दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर फीडबैक, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, नो, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट। इट इंश्योर्स पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, they'll decide what is good for the company, and then when it is done, it will be passed down to the employees, right। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ए एन सी इज द राइट आंसर। ओके, हमारी जो फीडबैक वाली बात है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन में आती है, बिकॉज इट्स मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप, तो वहाँ पे हर एक की इंपॉर्टेंस ली जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फीडबैक इन कम्युनिकेशन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आई गिव यू अ मिनट, थिंक अबाउट इट एंड आई
then I'll tell you what is the right answer. फीडबैक की बात कर रहे हैं, फीडबैक हमारा एंड में ही काउंट करा होता है, लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, जब रिसिपिएंट बताता है दैट आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू इम्प्लाई। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन पे। फीडबैक ऑलवेज कंफर्म द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, वही अभी मैंने बोला, वही चीज़ है। फीडबैक कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, फीडबैक इज नेसेसरी इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक इंश्योर्स टू वे कम्युनिकेशन। अब पता है कहाँ फंसते हैं लोग, अगर किसी को लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं पता है, जिसने सिर्फ कम्युनिकेशन का डायग्राम पढ़ा है ना, तो वो पता क्या करता है, वो कहता है यार क्वेश्चन गलत है। अब मैं बता दूँ क्यों। उसको क्या लगता है कि सारे ऑप्शन सही है। वाई? बिकॉज उसके अकॉर्डिंग फीडबैक इज नेसेसरी इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा जिसमें हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो उसमें ही आपको पता लग गया कि जब टीवी या न्यूज़पेपर की बात करी जाती है, वहां पे देर इज नो फीडबैक, तो फीडबैक इज नॉट नेसेसरी इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक इंश्योर टू वे कम्युनिकेशन, जब भी फीडबैक दिया जाता है तो टू वे कम्युनिकेशन इंश्योर करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 to 4 इज द राइट आंसर, राइट? इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन से जितनी लर्निंग होगी उतनी किताबों से नहीं होगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। Match the following components of communication with their description. चैनल, नॉइस, डिकोडर, फीडबैक, मैंने डायग्राम में ही बता दिया है। ये कंपोनेंट्स है, डिस्क्रिप्शन है, मैच देम एंड गेट द राइट आंसर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, गो थ्रू इट, बहुत सिंपल है। बिकॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप दैट यू वोंट गेट इट रॉन्ग। लाइक इससे आसान क्या चीज़ होगी, जब कुछ आप पढ़ा दो किसी को ना, तब you feel like all of your students should get it right because you have just explained it, but time कभी कभार from the way you are seeing it the students are not, होता है। तो but I hope majority of the you guys get it right. In case if you are joining us right now between the lesson, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, अभी तक we have covered 3 videos prior to this one in which we have covered 3 units. ये 4th यूनिट चल रही है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, PYQs के बारे में बात करी जा रही है। और ये वीडियो चेकआउट करना, अगर बिल्कुल बेसिक से लर्न करना है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, टैलेंट ब्लेजर की यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाके आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे जिसपे आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी यूनिट बहुत डिटेलिंग में। उनको कवर पढ़ो और यू लर्न अ लॉट। ठीक है, तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 थी। देखो सबसे पहले नॉइज क्या होती है, मैंने बोला था डिस्ट्रप्शन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट? अब देखो मेरे को पता चल गया सेकंड का बी है और कहीं बी बन नहीं रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। बाकी हम पढ़ लेते हैं बाकी सारे ऑप्शन। डी कोडर क्या है? इट इंटरप्रेट्स, मतलब एक एनकोडर होता है, एक डी कोडर होता है। एनकोडर जो एनकोड करते टाइम मैसेज भेजा है, डी कोड जब हमारा रिसीवर करता है। इंटरप्रेट करता है रिसीव्ड मैसेज को, बिल्कुल सही है। फीडबैक रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर टू द सोर्स की आया है रेडियो मैसेज, ठीक है, जो भी आप मैंने रिसीव कर लिया। चैनल क्या है? द मीडियम यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज। तो ऑप्शन नंबर 1 A 2B 3C 4D is the right answer. Okay, I hope all of you got it correct. Now let's move on to question number 9. Which of the following statements are true about verbal communication? It include oral and written form. It exclude formal presentation. It relies on language structure and syntax. It is always more effective than verbal non-verbal communication. So another good question. तो इसके लिए आई गिव यू सम टाइम, थिंक अबाउट इट कि क्या स्टेटमेंट इन सब में से ट्रू है अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन।
ठीक है, आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात है। इट एक्सक्लूड फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है, इंक्लूड करता है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। इट इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता, कोई 100% ट्रू और वैलिड स्टेटमेंट तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। इट इंक्लूड्स ओरल एंड रिटन फॉर्म, बिल्कुल सही है। वर्बल जो है हमारी ओरल और रिटन फॉर्म दोनों इंक्लूड करती है। इट रिलाइज ऑन लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स। देखो इसका क्या मतलब होता है, हम बात करते हैं ना, ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए सेंटेंसेस, जिससे आगे वाले को समझ आए। तो हम अ, जब भी बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो किसके सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तो उस चीज को हम सिंटेक्स बोलते हैं। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी आगे वाले को समझ में आएगा। और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट हमारा सिंटेक्स होता है। ऐसा नहीं जो इंग्लिश में ग्रामर है दैट विल बी फॉलोड इन फ्रेंच एज वेल, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following statement are accurate about mass communication? मास कम्युनिकेशन के ऊपर बोला गया है मासेस को रीच करना टारगेट होता है, दैट्स व्हाट मास कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन मतलब मासेस को टारगेट करना है। और मासेस को टारगेट करने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, मतलब थिंक अबाउट द क्वेश्चन, और उसके बाद हम ऑप्शन से गो थ्रू करो और मैं फिर आपको सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, ये मुझे लगता है थोड़ा इजियर साइड पे क्वेश्चन इफ आई गो थ्रू ऑप्शन, बट यू गाइस टेक योर टाइम और इसके बाद फिर हम सही आंसर बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर। ठीक है, तो आई गिवन यू इनफ टाइम। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। देखो मास कम्युनिकेशन होता कैसे है, टीवी से होता है, सबको पता है। इट एनेबल्स इंटरैक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इन रियल टाइम। होती है, क्या टीवी एंकर आपसे पूछता रहता है क्वेश्चन कि सर आपको न्यूज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही, तो रियल टाइम में तो ऐसे कुछ होता नहीं। इट इज़ टिपिकली मेडिटेड थ्रू टेक्नोलॉजी। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, न्यूज़पेपर में भी होता है हमारा। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जब मास कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही है। इट हैज़ अ वाइड रीच बट लो पर्सनलाइजेशन, बिल्कुल ट्रू है। अब मेरे को किस कैटेगरी की न्यूज़ देखनी है वो उसको उससे मतलब नहीं है, उसको एक वाइड ऑडियंस को केटर करना है, किस तरीके की न्यूज़ को प्रेजेंट करना है। मुझे मिर्च मसाला नहीं चाहिए न्यूज़ में, बट मे बी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को चाहिए होगा। तो उसके लिए उसको वाइड रीच पे बट लो पर्सनलाइजेशन, मतलब एक 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 इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो अपनी न्यूज़ को डिफर नहीं करता रहेगा। ठीक है, इट प्राइमरी टारगेट स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप नहीं। आप मास की बात कर रहे हो तो आप बड़े ग्रुप्स को टारगेट करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 2 and 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, सो एज आई सेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो एंड यू नो इफ यू हैव टू लर्न ऑन रीडिंग बेसिस, आपको रीड करना बहुत पसंद है, आई हैव मेड वीडियोस ऑन कम्युनिकेशन which have covered extensively the syllabus. Still, if you want an ebook to learn, what all you have to do is drop a text on this number 9873 907600, WhatsApp करना है, and you can claim your ebook on communication for free, बिल्कुल फ्री है। So inform your friends as well, right? And thank you all for joining and watching the video till the end. If you want to follow Talent Blazer, you can visit our website, connect to us on our email address, व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी आपको बताई है, फेसबुक पेज पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे भी, एंड वी आर ऑन लिंक्डइन एज वेल, राइट। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू फॉर रेटिंग सो हाईली अस ऑन गूगल प्ले स्टोर। जिसको नहीं पता, टैलेंट ब्लेजर की एक ऐप है जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन, और
ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री. यू गेट मॉक टेस्ट, सो मेनी थिंग्स. सो डू डाउनलोड दी ऐप एंड गिव अस रेट एंड डू रेट अस हाई. ठीक है. तो अब मैं बोल रहा था टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू मेजर योर स्कोर. सो इफ यू आर स्कोरिंग एनी वेयर बिटवीन 16 to 20, अगर आपका स्कोर 16 से 20 के बीच में आ रहा है, सो यू आर डूइंग इट राइट. राइट, तो आपको मॉक टेस्ट और देने चाहिए. 12 से 16 के बीच में आपका स्कोर आया, देन यू हैव टू रिवाइज, आपको और पढ़ने की जरूरत है. एनी वेयर लेस देन 12, देन यू हैव टू गो टू द सोर्स बुक, जैसे हमारी ई बुक है उसको पढ़ो, तभी जाके आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा. ठीक है. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.